हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। तो जैसा कि आप लोग समझ गए होंगे थंबनेल को देख के कि आज की वीडियो हम किस टॉपिक पर करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर की शॉर्टकट्स कीज़ के बारे में, जो हर पेपर के लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं। और अगर सुपरवाइज़र की बात की जाए, महिला सुपरवाइज़र की, तो उसमें हर शिफ्ट में आपको कम से कम, मैं अगर बात करूँ तो कम से कम तो आपको 5 से 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और वो सारे क्वेश्चन एकदम इजी लेवल के हैं। एक भी अभी तक क्वेश्चन कठिन नहीं पूछा गया है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। हम इसमें 50 MCQ सॉल्व करेंगे, जिसमें हम हर प्रकार के जो शॉर्टकट्स कीज़ हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, हम उनको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, है ना। तो आपको मेरे साथ एंड तक बना रहना है। अगर हमको लगा कि हमको और शॉर्टकट्स की सॉल्व करना है या और MCQs हमको सॉल्व करना है, तो हम 50 MCQs की एक और नई वीडियो आपके लिए पेश कर देंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या बनता है। पहला क्वेश्चन है, शॉर्टकट कुंजी Ctrl+C का उपयोग किसके लिए किया जाता है। पहला क्वेश्चन क्या है कि जो शॉर्टकट कुंजी है Ctrl+C का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो आपको इसमें C पकड़ना है। आपको क्या पकड़ना है? C मतलब कॉपी। C मतलब कॉपी। तो किसके लिए हो जाएगा? आपके कॉपी करने के लिए। फिर भी एक बार अपन ऑप्शन से देख लेते हैं। इसमें कट करने के लिए था, कॉपी करने के लिए, पेस्ट करने के लिए और सेव करने के लिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बताइए मेरे को, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा कॉपी करने के लिए, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Ctrl+V का उपयोग किसके लिए किया जाता है। Ctrl+V का उपयोग किसके लिए किया जाता है? पहला है पेस्ट करने के लिए, दूसरा है सेव करने के लिए, तीसरा है अंडू करने के लिए, तीसरा है कट करने के लिए। तो बताइए आप क्या होगा इसका सही आंसर। ऑप्शन ए पेस्ट करने के लिए, मतलब जो Ctrl+V है वो किसके लिए? पेस्ट करने के लिए। सेव करने के लिए क्या हो जाएगा आपका Ctrl+S। कट करने के लिए देखेंगे और अंडू के लिए भी। दोनों नेक्स्ट क्वेश्चन है तो इसको अपन यहाँ पे नहीं देखेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट है Ctrl+X का उपयोग किसके लिए किया जाता है। किसका? Ctrl+X। फर्स्ट है कॉपी करने के लिए, सेकंड है कट करने के लिए, थर्ड है पेस्ट करने के लिए एंड फोर्थ है सेव करने के लिए। तो बताइए Ctrl+X का उपयोग किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन बी कट करने के लिए। किसके लिए? कट करने के लिए। कॉपी के लिए Ctrl+C, पेस्ट के लिए Ctrl+V और सेव के लिए Ctrl+S, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी होती है। किसके लिए? जो आपका टेक्स्ट है उसको बोल्ड करने के लिए, आपने देखा होगा ऐसा बी करके साइन बना होता है, तो बोल्ड करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है। पहला है Ctrl+B, सेकंड है Ctrl+I, फिर है Ctrl+U और लास्ट है Ctrl+P। तो बताइए क्या है इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन ए Ctrl+B। बी मतलब बोल्ड, आपको ऐसे याद रखना, बी मतलब बोल्ड, है ना। आई मतलब Ctrl+I का उपयोग करते हैं इटैलिक में। किसमें? इटैलिक में। एक इटैलिक फॉर्म होता है, जैसे आपने जैसे नॉर्मल अपन कुछ भी लिखा, अपन SANOM ऐसा कुछ भी Y है ना, फिर Z कुछ भी अपन ने ऐसा लिख दिया, तो ये तो नॉर्मल होगा। इटैलिक में कैसा होगा, आपके तिरछे अक्षर बन जाएंगे, S A फिर N फिर O, है ना, आपके तिरछे अक्षर बन जाते हैं इसमें, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है Ctrl+Z किसके लिए उपयोग किया जाता है। कौन सा? Ctrl+Z। पहला है रीडू के लिए, सेकंड है सेव के लिए, थर्ड है अंडू के लिए
एंड लास्ट है बंद करने के लिए। तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन सी अंडू के लिए। देखो आप अंडो और रिडो में आप बहुत कंफ्यूज हो गए कि कौन सी आएगी। तो यू अगर आप देखो तो अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग यू लास्ट में आता है ना। तो लास्ट में आता है तो मतलब जेड, अंडू के लिए जेड हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कंट्रोल प्लस पी। कंट्रोल प्लस पी का कार्य क्या है? पहला है प्रिंट करने के लिए, दूसरा है पेस्ट करने के लिए, तीसरा है पेज सेटअप करने के लिए, एंड लास्ट है सेव करने के लिए। तो बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन ए प्रिंट करने के लिए, मतलब कंट्रोल प्लस पी आपका प्रिंट हो गया, कंट्रोल प्लस भी आपका पेस्ट हो गया, और कंट्रोल प्लस एस आपका सेव हो गया, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कंट्रोल प्लस एस किसके लिए प्रयोग किया जाता है? मैंने अभी आपको बताया है। पहला ऑप्शन है सेव करने के लिए, दूसरा है बंद करने के लिए, तीसरा है कट करने के लिए, एंड लास्ट है कॉपी करने के लिए। तो बताइए कंट्रोल प्लस एस का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो क्या उसका सही आंसर होगा? ऑप्शन ए सेव करने के लिए। कट करने के लिए क्या बताया था मैंने आपको? कंट्रोल प्लस एक्स, और कॉपी के लिए कंट्रोल प्लस सी, है ना। तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अल्ट प्लस टैब का क्या कार्य है? किसका? अल्ट प्लस टैब का क्या कार्य है? पहला है नया टैब खोलने के लिए, दूसरा है प्रोग्राम स्विच करने के लिए, तीसरा है ब्राउज़र बंद करने के लिए, एंड लास्ट है सभी विंडो मिनिमाइज करने के लिए। तो बताइए अल्ट प्लस टैब का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? बताइए। तो इसका क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन बी प्रोग्राम स्विच करने के लिए। आपको एक कुंजी याद रखना है, अल्ट प्लस टैब मतलब जो आपका प्रोग्राम रनिंग में है आपको उसको स्विच करना है, तो आप क्या करोगे? अल्ट प्लस टैब को दबा दोगे तो आपका वो प्रोग्राम क्या हो जाएगा? स्विच हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कंट्रोल प्लस ए किसके लिए उपयोग किया जाता है? कौन सा मैंने बोला? कंट्रोल प्लस ए। पहला है पूरी फाइल सेव करने के लिए, दूसरा है पूरी सामग्री को सिलेक्ट ऑल करने के लिए, थर्ड इसमें एक नया दस्तावेज खोलने के लिए, एंड लास्ट है डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए। तो बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? कंट्रोल प्लस ए का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो क्या इसका सही आंसर होगा? ऑप्शन बी पूरी सामग्री को सिलेक्ट ऑल करने के लिए। इसके लिए सिलेक्ट ऑल करने के लिए, और सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस एस, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस एफ का क्या उपयोग है? किसका? कंट्रोल प्लस एफ का क्या उपयोग है? पहला है फाइल खोलने के लिए, पहला क्या है? फाइल खोलने के लिए, सेकंड है फाइंड करने के लिए, थर्ड है फाइल सेव करने के लिए, एंड लास्ट है डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए। तो बताइए कंट्रोल प्लस एफ का क्या उपयोग है? बताइए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी फाइंड करने के लिए। इसके लिए फाइंड करने के लिए मतलब अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट बना रखा है तो आपको उसमें से कोई लेटर या कोई वर्ड को आपको फाइंड करना है, तो आप क्या करोगे? आप कंट्रोल प्लस एफ कुंजी को दबा दोगे एक साथ, तो आपका फाइंड ऑप्शन खुल जाएगा। फिर आप उससे क्या कर सकते हो? आप उससे फाइंड कर सकते हो, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस एन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? किसका? कंट्रोल प्लस एन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? पहला ऑप्शन है नया दस्तावेज खोलने के लिए, दूसरा है डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए, तीसरा है डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए, एंड लास्ट है डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए।
तो बताइए कंट्रोल प्लस एन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन ए, नया दस्तावेज खोलने के लिए। मतलब अगर आपको कोई न्यू डॉक्यूमेंट क्या करना है, आपको खोलना है, तो आप क्या दबा दोगे? कंट्रोल प्लस एन दबा दोगे। सेव करने के लिए मैंने आपको बताया था कंट्रोल प्लस एस से क्या हो जाता है, आपका सेव हो जाता है। और प्रिंट के लिए कंट्रोल प्लस पी, क्या कंट्रोल प्लस पी कर दोगे आप तो डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू किसके लिए प्रयोग किया जाता है? कौन सा बोला मैंने? कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? पहला है डॉक्यूमेंट बंद करने के लिए, सेकंड है प्रोग्राम स्विच करने के लिए, थर्ड है कॉपी करने के लिए, एंड लास्ट है सेव करने के लिए। तो बताइए कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए। किसके लिए? डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए। स्विच करने के लिए मैंने आपको बताया था, क्या बताया था मैंने? अल्ट प्लस टैब। मैंने क्या बताया था? अल्ट प्लस टैब कर दोगे तो जो आपका रनिंग में प्रोग्राम है वो क्या हो जाएगा? स्विच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्विच हो जाएगा। कॉपी के लिए क्या होता है? कंट्रोल प्लस सी। क्या होता है? कंट्रोल प्लस सी। और सेव के लिए मैंने अभी आपको बताया था क्या होता है? कंट्रोल प्लस एस। क्या होता है? कंट्रोल प्लस एस। तो आपको याद रखना है, अगर बंद का पूछे तो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, है ना। डॉक्यूमेंट बंद करने के लिए डब्ल्यू हो जाएगा, कॉपी के लिए सी हो जाएगा, सेव के लिए एस हो जाएगा, प्रिंट करने के लिए कंट्रोल प्लस पी हो जाएगा, पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस भी हो जाएगा, है ना। कट करने के लिए कंट्रोल प्लस एक्स हो जाएगा, कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस सी हो जाएगा, है ना। अगर पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल प्लस ए हो जाएगा, है ना। तो ये सारे अपन जो मैंने अभी बोल दिए ना, ये सारे अपन है ना अभी पढ़ के आए, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कंट्रोल प्लस ई का उपयोग है। कंट्रोल प्लस ई का क्या उपयोग है? पहला है टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने के लिए, सेकंड है टेक्स्ट को फोल्ड करने के लिए, थर्ड है डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए, एंड लास्ट ऑप्शन है डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए। तो बताइए कंट्रोल प्लस ई का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? बताइए। तो इसका क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन ए, टेक्स्ट को सेंट्रल अलाइन करने के लिए। सपोज आपका एक डॉक्यूमेंट है, आपने को कोई वर्ड है, आपको बीचों बीच उसको सेंट्रल में करना है, तो आप कौन सी कुंजी दबा दोगे? कंट्रोल प्लस ई दबा दोगे। बोल्ड के लिए मैंने क्या बताया था? कंट्रोल प्लस बी। क्या बताया था मैंने? कंट्रोल प्लस बी। और डॉक्यूमेंट बंद करने के लिए कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। सेव के लिए मैं बता चुका हूँ कंट्रोल प्लस एस, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कंट्रोल प्लस आर किसके लिए उपयोग किया जाता है? कौन सा? कंट्रोल प्लस आर किसके लिए उपयोग किया जाता है? पहला है पेज को रिफ्रेश करने के लिए, सेकंड है डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए, थर्ड है नया फोल्डर बनाने के लिए, एंड लास्ट है डॉक्यूमेंट बंद करने के लिए। तो बताइए कंट्रोल प्लस आर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? बताइए। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? बताइए। ऑप्शन ए, पेज को रिफ्रेश करने के लिए, है ना। सेव का देख लिया, कंट्रोल प्लस एस आ जाएगा, डॉक्यूमेंट बंद करने के लिए कंट्रोल प्लस डब्ल्यू आ जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन का क्या कार्य है? किसका? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन का क्या कार्य है? पहला है नया फोल्डर बनाने के लिए, दूसरा है नया टैब खोलने के लिए, थर्ड है फोल्डर का नाम बदलने के लिए, एंड लास्ट है सभी फोल्डर बंद करने के लिए। तो बताइए अगर आप कंट्रोल शिफ्ट और एन तीनों को एक साथ दबाओगे तो क्या कार्य होगा? बताइए क्या होगा? तो ऑप्शन ए, नया फोल्डर बन जाएगा। क्या हो जाएगा? अगर आपको कोई न्यू फोल्डर बनाना है, क्या न्यू फोल्डर बनाना है तो आप क्या दबाओगे? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन दबा दोगे तो आपका क्या बन जाएगा? नया फोल्डर बन जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक महत्वपूर्ण सूचना,
अगर आपने विटामिन्स के जो मैंने आपके लिए फैक्ट कराए हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप देख लेना, क्योंकि हर शिफ्ट में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चंस विटामिन्स के आ रहे हैं, है ना। और सरल से लेके कठिन तक भी विटामिन्स के क्वेश्चंस बन रहे हैं, है ना। अगर आपने नहीं देखा है ये वीडियो तो आप इसको ज़रूर से देख लेना, क्योंकि अगर आपने ये नहीं देखोगे तो आपके 4 से 5 नंबर आपके एग्ज़ाम में कम हो जाएंगे, है ना। और आपको पता है अगर जो क्वेश्चन सब बच्चों पे बन रहे हैं, अगर वो आप पे नहीं बन रहे हैं तो आप समझ लेना कि आप रेस से बाहर हो चुके हो। कहाँ से बाहर हो चुके हो? आप रेस से बाहर हो चुके हो। तो आपको ये देखना है ना। आपको ये, अगर मैं कमेंट बॉक्स में मैं आपको ना इसकी लिंक भी शेयर कर दूंगा, तो आप उस पर क्लिक करके भी इस पर आप डायरेक्ट जा सकते हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है Alt + F4। क्या Alt + F4 का उपयोग किसके लिए किया जाता है? कौन सा? Alt + F4 का उपयोग किसके लिए किया जाता है? पहला है प्रोग्राम बंद करने के लिए, दूसरा है प्रोग्राम स्विच करने के लिए, तीसरा है विंडोज़ लॉक करने के लिए, एंड लास्ट है फाइल सेव करने के लिए। तो बताइए Alt + F4 का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ऑप्शन ए प्रोग्राम बंद करने के लिए। किसके लिए? प्रोग्राम बंद करने के लिए आप क्या दबा दोगे? Alt + F4 दबा दोगे तो आपका जो प्रोग्राम होगा वो क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं। कंट्रोल + शिफ्ट + ESC को क्या बोलते हैं, है ना? क्या कार्य है? एस्केप बोलते, इसको क्या बोलते हैं? एस्केप बोलते हैं ना। तो पहला है टास्क मैनेजर खोलने के लिए, सेकंड है कंप्यूटर लॉक करने के लिए, थर्ड है फाइल सेव करने के लिए, एंड लास्ट है प्रिंट करने के लिए। तो बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन ए टास्क मैनेजर खोलने के लिए, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है विंडोज़ + D। क्या विंडोज़ + D किसके लिए प्रयोग किया जाता है? कौन सा? विंडोज़ + D किसके लिए प्रयोग किया जाता है? पहला है सभी खुले हुए विंडो को मिनिमाइज़ करने के लिए, सेकंड है कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए, थर्ड डेस्कटॉप को लॉक करने के लिए, एंड लास्ट है डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए। तो बताइए विंडोज़ + D अगर आप कुंजी दबाओगे तो क्या प्रतिक्रिया होगी? तो ऑप्शन ए सभी खुले हुए विंडो को क्या करने के लिए? मिनिमाइज़ करने के लिए। किसके लिए? मिनिमाइज़ करने के लिए, है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल + T। किसका? कंट्रोल + T का उपयोग किसके लिए किया जाता है? कौन सा? कंट्रोल + T का उपयोग किसके लिए किया जाता है? पहला है ब्राउज़र में नया टैब खोलने के लिए, दूसरा है टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, तीसरा है फाइल सेव करने के लिए, एंड लास्ट है डॉक्यूमेंट बंद करने के लिए। तो आप तो बता दोगे कि देखो बंद करने के लिए तो आपका क्या होता है? कंट्रोल + W, सेव के लिए कंट्रोल + S, बोल्ड के लिए कंट्रोल + V। तो क्या बचेगा? नया टैब खोलने के लिए कंट्रोल + T, T मतलब टैब, है ना। तो नया टैब खोलना है आपको ब्राउज़र में तो क्या दबा दोगे आप? कंट्रोल + T। नेक्स्ट है कंट्रोल + L का क्या उपयोग है? किसका? कंट्रोल + L का क्या उपयोग है? पहला है टेक्स्ट को लेफ़्ट अलाइन करने के लिए, सेकंड है टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने के लिए, थर्ड है डॉक्यूमेंट बंद करने के लिए, एंड लास्ट है विंडो लॉक करने के लिए। तो बताइए कंट्रोल + L का क्या प्रयोग है? बताइए। देखिए अगर कोई टेक्स्ट अगर आप उसको सेंटर में लाना है तो क्या करोगे आप? कंट्रोल + E मैं बता चुका हूँ। लेफ़्ट में जाना है तो कंट्रोल + L, और राइट में जाना है तो कंट्रोल + R, है ना। चलिए अलाइन करने के लिए आपके टेक्स्ट को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल + U का क्या कार्य है? किसका? कंट्रोल + U का क्या कार्य है? पहला है टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए, सेकंड है टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, थर्ड है टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए, एंड लास्ट है डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए। तो बताइए क्या इसका सही आंसर होगा? ऑप्शन ए टेक्स्ट को
अंडरलाइन करने के लिए। इसके लिए यू मतलब अंडरलाइन, यू मतलब अंडरलाइन मतलब कैसा होता है इसमें, सपोज जैसे आपका कोई टेक्स्ट लिखा, मैंने अंडरलाइन लिखा तो इसके नीचे आपका एक ऐसी लाइन आ जाएगी तो क्या कहलाता है आपका अंडरलाइन कहलाती है। क्या कहलाती है वो आपकी अंडरलाइन कहलाती है। बोल्ड के लिए मैं बता चुका हूँ Ctrl+B, इटैलिक के लिए Ctrl+ कैपिटल I और शेप के लिए Ctrl+S, है ना। चलिए नेक्स्ट, F2 का उपयोग किसके लिए किया जाता है, किसके लिए F2 का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। पहला है किसी फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए, दूसरा है फाइल को डिलीट करने के लिए, थर्ड है फोल्डर बनाने के लिए एंड लास्ट है विंडो बंद करने के लिए। तो बताइए कुंजी F2 का जो फंक्शंस की होती है ना, उसमें F2 एक कुंजी होती है, उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन ए किसी फाइल का नाम बदलने के लिए। कैसे याद रखोगे, F2 इसमें 2 आ रहा तो आपको F2 का इसको ऐसे याद रखना है कि आपके 2 नाम होते हैं, घर में आपका नाम अलग होता है और जो स्कूल में नाम होता है वो आपका अलग होता है ना। तो आपको इसको नाम से याद रखना है। किससे याद रखना है, आपको नाम से याद रखना है ना, कि नाम आ जाएगा तो आपको पता लगा लेना कि F2 इसमें कुंजी का उपयोग किया जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, F5 का क्या कार्य है। किसका, F5 का क्या कार्य है। तो क्या कार्य है F5 का, पहला है पेज को रिफ्रेश करने के लिए, दूसरा है कंप्यूटर को लॉक करने के लिए, तीसरा है फाइल सेव करने के लिए एंड लास्ट है फोल्डर बनाने के लिए, है ना। तो बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। ऑप्शन ए पेज को रिफ्रेश करने के लिए। अगर आप कुंजी F5 दबा दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, पेज रिफ्रेश हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है Ctrl+P। क्या, Ctrl+P का उपयोग किसके लिए किया जाता है। पहला है प्रिंट करने के लिए, दूसरा है पेज को रिफ्रेश करने के लिए, थर्ड है फाइल सेव करने के लिए एंड लास्ट है डॉक्यूमेंट बंद करने के लिए। तो बताइए क्या होगा। ऑप्शन ए प्रिंट करने के लिए, पेज को रिफ्रेश करने के लिए अभी मैंने बताया F5, सेव करने के लिए Ctrl+S, है ना। एक सेकंड मेरे को एक चीज़ देख लेने दो। मैंने आपको शायद ठीक है। और डॉक्यूमेंट बंद करने के लिए Ctrl+W, क्या आ जाएगा, Ctrl+W। चलो अगला देखो, Ctrl+Y। Ctrl+Y का क्या कार्य है। पहला है रीडू, दूसरा है अंडू, तीसरा है कॉपी करना एंड लास्ट है फाइल बंद करना। तो बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। ऑप्शन ए रीडू। कैसे याद रखोगे, देखो एक होता है आपका रीडू, एक होता है आपका अंडू, है ना। यू आपका लास्ट में आता है तो अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग जेड लास्ट में आता है, आर आपका पहले आता है तो बाय आपका पहले आता है, जेड से पहले तो बाय आता है ना। तो आप इसको ऐसे याद रख लेना, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, Ctrl+Shift+N। क्या, Ctrl+Shift+N का उपयोग किसके लिए किया जाता है। पहला है नया फोल्डर बनाने के लिए, दूसरा है फाइल सेव करने के लिए, तीसरा है ब्राउज़र में ब्राउज़र में इनकॉग्निटो मोड खोलने के लिए एंड लास्ट है टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। तो क्या होगा इसका सही आंसर, Ctrl+Shift+N। क्या होगा, जो ब्राउज़र में जो आपका एक मोड होता है कौन सा है, इनकॉग्निटो मोड। इसमें क्या होता है, आपकी चीज़ प्राइवेट हो जाती है ना, उसको खोलने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट Ctrl+H। क्या, Ctrl+H का क्या कार्य है। पहला है हिस्ट्री खोलने के लिए, दूसरा है टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए, तीसरा है टेक्स्ट को हटाने के लिए एंड लास्ट है होम स्क्रीन पर जाने के लिए। तो बताइए क्या होगा। ऑप्शन ए हिस्ट्री खोलने के लिए, H मतलब हिस्ट्री, H मतलब क्या होता है, हिस्ट्री, है ना। चलिए नेक्स्ट है Windows+L। क्या, Windows+L का क्या कार्य है। पहला है
कंप्यूटर को लॉक करने के लिए, दूसरा है कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए, तीसरा है कंप्यूटर रीस्टार्ट करने के लिए, एंड लास्ट है नया विंडो खोलने के लिए। तो बताइए विंडोज़ प्लस एल का क्या कार्य है? क्या कार्य है? ऑप्शन ए कंप्यूटर को लॉक करने के लिए। अगर आपको कंप्यूटर लॉक करना है तो आप क्या दबा दोगे? विंडोज़ प्लस एल कुंजी दबा दोगे, है ना। नेक्स्ट है अल्ट प्लस इंटर। क्या अल्ट प्लस इंटर किसके लिए प्रयोग किया जाता है? कौन सा? अल्ट प्लस इंटर। पहला है किसी फाइल या फोल्डर की प्रॉपर्टीज़ खोलने के लिए, दूसरा है फोल्डर बनाने के लिए, तीसरा है फाइल को डिलीट करने के लिए, एंड लास्ट है ब्राउज़र में नया टैब खोलने के लिए। तो बताइए अगर आप अल्ट प्लस इंटर प्रेस कर दोगे तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो फाइल या फोल्डर होगी उसकी क्या खुल जाएंगी? प्रॉपर्टीज़ खुल जाएंगी। क्या खुल जाएंगी? प्रॉपर्टीज़ खुल जाएंगी। नेक्स्ट है फिर से आपके लिए मैं एक चीज़ बता दूं, हमने जितनी भी बीमारियां हैं सारी बीमारियों को आपके लिए परोस दिया है। उसके सिर्फ 3 पार्ट हैं, है ना। अगर आपने वो तीनों पार्ट देख लिए तो आप समझ जाना कि आपसे एक भी क्वेश्चन एग्जाम में मिस होने वाला नहीं है ना। और मैं आपको बता दूं कि कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपको बीमारियों से देखने को मिलेंगे, है ना। तो आपको अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले वो वीडियोस देखिए, है ना। अगर आपको वीडियो देखना है तो मैं इसकी भी लिंक कमेंट बॉक्स में आपके लिए डाल दूंगा, है ना। तो आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है शिफ्ट प्लस डिलीट। क्या शिफ्ट प्लस डिलीट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? शिफ्ट प्लस डिलीट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? पहला है किसी फाइल को स्थायी रूप से डिलीट करने के लिए, दूसरा है फाइल को कॉपी करने के लिए, तीसरा है फाइल को रीनेम करने के लिए, एंड लास्ट है फोल्डर खोलने के लिए। तो बताइए अगर आप क्या शिफ्ट प्लस डिलीट कुंजी को प्रेस करोगे तो क्या होगा? ऑप्शन ए किसी भी फाइल को स्थायी रूप से डिलीट करने के लिए, मतलब कोई चीज़ को अगर आपको परमानेंट डिलीट करना है तो आप क्या दबा दोगे? शिफ्ट प्लस डिलीट दबा देना। तो क्या होगी? रिसाइकल बिन में नहीं जाएगी, वो डायरेक्ट डिलीट हो जाएगी, है ना। चलिए नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस डी का क्या उपयोग है? किसका? कंट्रोल प्लस डी का क्या उपयोग है? पहला है बुकमार्क करने के लिए, दूसरा है टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, थर्ड है डॉक्यूमेंट बंद करने के लिए, एंड लास्ट है विंडो लॉक करने के लिए। तो बताइए कंट्रोल प्लस डी का क्या काम है? तो क्या काम है? अगर आपको कोई चीज़ बुकमार्क करनी है कि आप उसको बाद में भी रीड कर सको तो उसके लिए आप क्या कुंजी दबाओगे? कंट्रोल प्लस डी, है ना। और कंट्रोल प्लस बी से क्या होता है? बोल्ड होता है। कंट्रोल प्लस एच से आपकी हिस्ट्री निकल आती है ना। और कंट्रोल प्लस डब्ल्यू से क्या होता है? आपकी विंडो डॉक्यूमेंट आपका क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। नेक्स्ट है विंडोज़ प्लस आर। क्या विंडोज़ प्लस आर का क्या कार्य है? पहला है रन डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए। कौन सा? रन डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए। दूसरा है कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने के लिए, थर्ड है फाइल सेव करने के लिए, एंड लास्ट है ब्राउज़र बंद करने के लिए। तो बताइए अगर आपने विंडो प्लस आर प्रेस कर दिया तो क्या होगा? बताइए। ऑप्शन ए रन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट है विंडोज़ प्लस टैब। क्या विंडोज़ प्लस टैब किसके लिए प्रयोग किया जाता है? क्या विंडोज़ प्लस टैब किसके लिए प्रयोग किया जाता है? पहला है टास्क व्यू खोलने के लिए, दूसरा है ब्राउज़र में नया टैब खोलने के लिए, तीसरा है फोल्डर बनाने के लिए, एंड लास्ट है टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए। तो बताइए अगर आप विंडोज़ प्लस टैब दबा दोगे तो क्या होगा? जो आपका टास्क व्यू होगा वो क्या हो जाएगा? आपका ओपन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विंडोज़ प्लस टैब से टास्क व्यू ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस एस्केप का क्या उपयोग है? पहला है स्टार्ट मेन्यू खोलने के लिए। क्या है? पहला स्टार्ट मेन्यू खोलने के लिए, दूसरा है फाइल डिलीट करने के लिए, तीसरा है ब्राउज़र बंद करने के लिए, एंड लास्ट है फोल्डर
रीनेम करने के लिए। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए स्टार्ट मेन्यू खोलने के लिए, है ना। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया आप इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर कीजिए, और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि अभी और आगे मज़ेदार वीडियोस आने वाली है ना। चलिए नेक्स्ट है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी का क्या कार्य है। इसका कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी का क्या कार्य है। पहला है बंद किए गए टैब को दोबारा खोलने के लिए, दूसरा है नया टैब खोलने के लिए, तीसरा है ब्राउज़र बंद करने के लिए, एंड लास्ट है टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए। तो बताइए अगर आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब दबा दोगे एक साथ तो क्या होगा, बताइए क्या होगा। तो आपने जो बंद कर दिए थे टैब उनको आप फिर से दोबारा ओपन कर सकते हो, है ना। तो अगर आपने कंट्रोल प्लस शिफ्ट, है ना, प्लस टैब नहीं सॉरी टी दबा दिया ना आपने एक साथ, तो क्या होगा, जो आपके टैब जो बंद थे वो फिर से दोबारा ओपन हो जाएंगे, है ना। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस ओ। क्या कंट्रोल प्लस ओ का क्या कार्य है। इसका कंट्रोल प्लस ओ का क्या कार्य है। पहला है फाइल खोलने के लिए, दूसरा है फाइल सेव करने के लिए, तीसरा है टेक्स्ट बोल्ड करने के लिए, एंड लास्ट है डॉक्यूमेंट बंद करने के लिए। तो बताइए कंट्रोल प्लस ओ का क्या कार्य है। क्या कार्य है, अगर आपको कोई फाइल खोलना है, ऑप्शन ए फाइल खोलने के लिए, ओ मतलब ओपन, ओ मतलब ओपन, है ना। ओपन करना है अगर आपको कोई भी फाइल तो क्या दबा दोगे आप, कंट्रोल प्लस ओ प्रेस कर दोगे। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस क्यू का उपयोग किसके लिए किया जाता है। कौन सा, कंट्रोल प्लस क्यू का उपयोग किसके लिए किया जाता है। पहला है डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए, दूसरा है फाइल को सेव करने के लिए, तीसरा है फाइल को कॉपी करने के लिए, एंड लास्ट है टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। तो बताइए क्या इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन ए डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए। अगर बंद करना है तो क्यू, और ओपन करना है तो ओ, सेव करना है तो एस, और कॉपी करना है तो सी, और बोल्ड करना है तो बी। बाकी सबके साथ आपका ये कंट्रोल होगा, है ना। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी। क्या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी किसके लिए उपयोग किया जाता है। पहला है बिना फॉर्मेटिंग के टेक्स्ट पेस्ट करने के लिए, दूसरा है फोल्डर रीनेम करने के लिए, तीसरा है कंप्यूटर लॉक करने के लिए, एंड लास्ट है टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। तो बताइए अगर आपको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी दबाओगे तो क्या प्रतिक्रिया होगी। तो क्या होगी, वी मतलब तो आपको पता है क्या होता है, पेस्ट होता है ना। तो कोई पेस्ट संबंधी कोई चीज़ होगी, है ना। तो क्या होगा, बिना फॉर्मेटिंग की टेक्स्ट पेस्ट हो जाएगा, है ना। रीनेम के लिए मैंने आपको बताया था F2। आप F2 मतलब आपके दो नाम होते हैं, एक घर का अलग होता है, स्कूल का अलग होता है ना। नेक्स्ट है अल्ट प्लस टैब। क्या अल्ट प्लस टैब का क्या कार्य है। पहला है खुले हुए प्रोग्राम के बीच स्विच करने के लिए, सेकंड है विंडोज़ लॉक करने के लिए, थर्ड है कंप्यूटर शट डाउन करने के लिए, एंड लास्ट है फोल्डर खोलने के लिए। तो बताइए क्या होगा, क्या होगा। ऑप्शन ए खुले हुए प्रोग्राम के बीच स्विच करने के लिए, है ना। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। क्या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल का क्या काम है। पहला है बुलेटेड लिस्ट बनाने के लिए, दूसरा है टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए, थर्ड है फोल्डर खोलने के लिए, एंड लास्ट है डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए। तो बताइए अगर आपने कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल को एक साथ प्रेस कर दिया तो क्या होगा, जो बुलेटेड लिस्ट हो जाएगी वो आपकी क्या होने लगेगी, बनाने के लिए, है ना, बुलेटेड लिस्ट को बनाने के लिए। नेक्स्ट है सिर्फ 10 क्वेश्चंस बचे हैं, है ना। कंट्रोल प्लस वन का कार्य क्या है। पहला है सिंगल लाइन स्पेसिंग लागू करने के लिए, दूसरा है टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, थर्ड है नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए, एंड लास्ट है विंडो को मिनिमाइज करने के लिए। तो बताइए कंट्रोल प्लस वन का क्या काम है, क्या काम है, पहले बताइए।
ऑप्शन ए सिंगल लाइन स्पेसिंग लागू करने के लिए, है ना। अगर आप Ctrl+1 करोगे तो आपका सिंगल लाइन स्पेसिंग होगा। अगर आप इसमें Ctrl+5 कर दोगे तो अब कुछ नहीं करना, आपको सिंगल की जगह आपको 1 की जगह यहाँ पे 5 लगा देना, तो आपकी इतना स्पेस आपका लागू हो जाएगा, है ना। देखो ये आ गया। Ctrl+5 किसके लिए प्रयोग किया जाता है? पहला है 1.5 लाइन स्पेसिंग लागू करने के लिए, दूसरा है फाइल को सेव करने के लिए, तीसरा है ब्राउज़र में नया टैब खोलने के लिए, एंड लास्ट है टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। तो बताइए क्या होगा? Ctrl+5 मैंने क्या बताया था, अगर आप 1 दबाओगे तो सिंगल लाइन होगा, और इसको 5 दबा दोगे तो कुछ नहीं करना, 1 के पास 0.5 बस लिख देना तो आपका हो जाएगा, है ना। चलो नेक्स्ट है Ctrl+Shift+Delete। अगर आप Ctrl+Shift+D को एक साथ प्रेस करोगे तो क्या होगा? पहला है ब्राउज़र हिस्ट्री और कैसे साफ कर हो जाएगा, दूसरा है फोल्डर का रीनेम हो जाएगा, थर्ड है लॉक कंप्यूटर लॉक हो जाएगा, एंड लास्ट डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए। तो बताइए अगर आप Ctrl+Shift+Delete को एक साथ प्रेस करोगे तो क्या होगा? बताइए। ऑप्शन ए ब्राउज़र हिस्ट्री और कैसे साफ करने के लिए, है ना। एक चीज़ और, आपको पता है कि योजना का कितना वेटेज है ना। योजनाएं आपको कम से कम 5 से 7 योजनाएं आपको देखने को मिलती हैं, और योजनाएं कठिन भी पूछी जा रही हैं ना। ऐसा नहीं कि एकदम सरल योजना है ना जो वो कठिन भी पूछी जा रही हैं। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो आप इसको देख लेना, आपको मैम ने बहुत अच्छे से योजनाएं सारी करा दी है ना। तो इसकी सिर्फ 3 वीडियोज़ हैं, आप वो तीनों वीडियो देख लेना। 2 वीडियोज़ और आपकी शायद कल तक मैम अपलोड कर देंगी, तो आप उनको भी एक बार देख लीजिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट है F11 का क्या कार्य है? किसका? F11 का क्या कार्य है? पहला है ब्राउज़र को फुल स्क्रीन मोड में ले जाने के लिए, सेकंड है फाइल सेव करने के लिए, थर्ड है फोल्डर खोलने के लिए, एंड लास्ट है ब्राउज़र बंद करने के लिए। तो बताइए क्या है F11? किसका? F11। ऑप्शन ए ब्राउज़र को फुल स्क्रीन मोड पर ले जाने के लिए, ठीक है। F5 का मैंने क्या बताया था, अगर आपको रिफ़्रेश करना है तो आप F5 कुंजी दबा देना। F2 का मैंने क्या बताया था, रीनेम करने के लिए, है ना। नेक्स्ट है Windows+E। क्या? Windows+E का उपयोग क्या है? पहला है फाइल एक्सप्लोरर खोलने के लिए, दूसरा है ब्राउज़र बंद करने के लिए, तीसरा है टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, एंड फोर्थ है फाइल को सेव करने के लिए। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? क्या होगा? ऑप्शन ए फाइल एक्सप्लोरर खोलने के लिए, है ना। चलिए नेक्स्ट है Windows+M। क्या? Windows+M। अगर आप Windows+M को प्रेस करोगे तो क्या होगा? सभी खुले हुए विंडो मिनिमाइज़ करने के लिए, सेकंड है कंप्यूटर लॉक करने के लिए, थर्ड है फाइल डिलीट करने के लिए, एंड लास्ट है ब्राउज़र बंद करने के लिए। तो बताइए अगर आप Windows+M प्रेस करोगे तो क्या प्रतिक्रिया होगी? बताइए क्या होगा? जितने भी विंडोज़ आपके होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे? मिनिमाइज़ हो जाएंगे। M मतलब मिनिमाइज़, M मतलब मिनिमाइज़, है ना। चलिए नेक्स्ट है Ctrl+Shift+Escape का क्या कार्य है? पहला है टास्क मैनेजर खोलने के लिए, दूसरा है कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए, तीसरा है ब्राउज़र बंद करने के लिए, एंड लास्ट है फोल्डर खोलने के लिए। तो बताइए क्या काम है? क्या है? ऑप्शन ए टास्क मैनेजर खोलने के लिए, है ना। नेक्स्ट है Windows+P। क्या? Windows+P किसके लिए प्रयोग किया जाता है? पहला है प्रोजेक्शन सेटिंग खोलने के लिए, दूसरा है ब्राउज़र बंद करने के लिए, तीसरा है कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए, एंड लास्ट है फाइल सेव करने के लिए, है ना। तो आपको पता होगा इसका क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन ए प्रोजेक्शन सेटिंग खोलने के लिए, है ना। पी मतलब प्रोजेक्शन सेटिंग। अगर ये चीज़ अगर आपकी Ctrl+P होती तो क्या हो जाता? प्रिंट हो जाता, है ना। नेक्स्ट है Windows+X का क्या कार्य है? पहला है क्विक एक्सेस मेन्यू खोलने के लिए, दूसरा है
कंप्यूटर लॉक करने के लिए, तीसरा है ब्राउज़र बंद करने के लिए, एंड लास्ट है फ़ोल्डर रीनेम करने के लिए। तो बताइए क्या होगा अगर आप विंडोज़ और +X एक साथ प्रेस कर दोगे तो क्या होगा? जो क्विक एक्सेस मेन्यू है वो क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्विक एक्सेस मेन्यू ओपन हो जाएगा। और यदि आप अगर Ctrl+X प्रेस करते तो क्या होता? कट हो जाता। क्या हो जाता? कट हो जाता। लास्ट क्वेश्चन, Ctrl+Alt+Delete क्या Ctrl+Alt+Delete का क्या उपयोग है? पहला है सिक्योरिटी ऑप्शंस और टास्क मैनेजर खोलने के लिए, दूसरा है कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए, तीसरा है फाइल सेव करने के लिए, एंड लास्ट है ब्राउज़र बंद करने के लिए। तो बताइए Ctrl+Alt+Delete का क्या कार्य है? क्या है? ऑप्शन ए सिक्योरिटी ऑप्शंस और टास्क मैनेजर खोलने के लिए। किसके लिए? सिक्योरिटी ऑप्शंस और टास्क मैनेजर खोलने के लिए, है ना। तो यहाँ पे हमारे 50 MCQs अपने कंप्लीट होते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे कि 50 MCQs और लेके आ जाए, क्योंकि 5 से 6 क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आ रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं एक अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।